हेलो जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मून लाइट प्रोग्राम किया प्रारंभ। डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को मलेरिया मुक्त किया प्रमाणित। लुओंग कुओंग बने वियतनाम के नए राष्ट्रपति। कोलंबिया में प्रारंभ हुआ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। उड़ीसा का भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की करेगा मेजबानी। महाराष्ट्र के पुणे में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का हुआ उद्घाटन। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने मध्य प्रदेश में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का किया आयोजन। लियू युकुन यांगजी बने ISSF एथलीट ऑफ द ईयर। के रंजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का हुआ विमोचन। मैसूर के कलाकार रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ अमरावती राष्ट्रीय ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रारंभ किया है मून लाइट प्रोग्राम। यूरोप का पहला उपग्रह समूह है ये, ठीक है। इसमें 5 उपग्रह हैं, 4 नेविगेशन के लिए काम करेंगे और जो 5वां है वो चांद पर दूरसंचार के काम पर जो है इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है इसलिए, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है वो इसरो ने उसको डिजाइन किया और भेजा यहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पर। जो लैंडर था उसका विक्रम नाम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। जहाँ पर ये लैंड किया उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसने लैंड किया था, इसलिए 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। क्रू 9 मिशन क्या है? तो इसको नासा और SpaceX मिलकर कर रहे हैं। सुनीता विलियम जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं उनको वापस लाने की एक योजना है। पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन USSR के, जब रूस नहीं था, मतलब रूस और जो 13 देश टूटे थे सब मिला के थे तो USSR था, तो उस समय इनको भेजा गया था। दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो उसका नाम है कासा के। हाल ही में UAE और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है मिस्र, ठीक है। कौन बन गया है? मिस्र को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया है, मतलब प्रमाणित कर दिया है कि मलेरिया मुक्त हो गया है ना। 3 साल तक जब कोई केस नहीं आता है नया उस रोग से रिलेटेड तो उस देश को क्या कर दिया जाता है? उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। इसमें अभी 44 देश हैं, पूरे विश्व में 44 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। हाल ही में किस देश को ट्रिकोमा फ्री घोषित किया गया? भारत को। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तय हुआ? लक्ष्य भारत सरकार का कब तक है? 2025। कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है? तो ये है सैंड फ्लाई मच्छी, जो मक्खी है, बालू मक्खी, ये जो है इसका रोगवाहक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जो है इनकी पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनल असेंबली इनकी संसद को कहते हैं। 2026 तक का इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रबोवो सुबियांतो, ये कहाँ के? इंडोनेशिया के बने हैं राष्ट्रपति। लॉरेंस वांग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं। क्लाउडिया शेनबाम मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। हनोई वहाँ की राजधानी है, कहाँ की? वियतनाम की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो कोलंबिया में प्रारंभ हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैव विविधता से रिलेटेड ये प्रारंभ हुआ है कहाँ पर? कोलंबिया में, ठीक है। और 2011 में इसका होस्ट कौन था? भारत, हैदराबाद में हुआ था, है ना सम्मेलन ये वाला। COP1 ये 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP27 शर्म ऑफ, लेकिन देखिए दोनों कॉप अलग है। वो देखो जैव विविधता से था और ये जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज वाला इस बार जो होगा वो COP29 है। ये कहाँ पर होगा? बाकू अजरबैजान में होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला जो कॉप होगा वो होगा कहाँ पर? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बाकू अजरबैजान में होगा। और जो जैव विविधता वाला है वो कहाँ पर होगा? कोलंबिया में, ठीक है। और वो 16 नंबर का है और ये 29 नंबर का है। तो ये याद रखना दोनों का जो है, बीच में जो है आप ये ना कन्फ्यूज हो जाएं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये उड़ीसा में होगा, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 1925 में 2025 में मनाया जाएगा। होस्ट कौन है? भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक। जो 17वां नंबर का था उसमें इंदौर मध्य प्रदेश था होस्ट। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? जंजीबार तंजानिया में। और IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? दुबई UAE में। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख का वर्णन, 13वां जो शिलालेख है उसमें किसका वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का है। सूर्य
मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? ये गंगवंश ने बनवाया था, 1984 में इसको शामिल किया गया। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। शुभारंभ हुआ है कहाँ पर? महाराष्ट्र। पूरे वीरता की दीवार के नाम से और गुमनाम नायकों पर प्रकाश सैन्य खुफिया शहीदों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया भारत में? महाराष्ट्र। हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन महाराष्ट्र बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये भी महाराष्ट्र में है, बधवन बंदरगाह। हाल ही में EACPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर अपना यूपी है, इसलिए दोनों को याद रखिए। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना को सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजन किया है? कहाँ पर? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? भोपाल। होस्ट जो है कौन कर रहा है? MP झांसी। ठीक है। जो झांसी का क्षेत्र है, झांसी के मतलब मध्य प्रदेश में, तो वहीं पर। ठीक है। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है ना। नेक्स्ट देखेंगे, काजिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये किसके बीच में होता है? इंडिया और कजाकिस्तान के। कहाँ पर हुआ है? ओली, उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम हुआ है, क्वाड समूहों के बीच में। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ पर हुआ? तो ये जो है टाइफून यागी आया था, उससे प्रभावित क्षेत्रों को जो है मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से अपने लोगों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में ISSF द्वारा यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसका संबंध किससे है? तो ये जो है कोरिया की हैं। फीमेल में यांग जी इन और मेल में लिऊ यूकुन, चीन के। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और जो है जो फीमेल है ये साउथ कोरिया की है, और जो मेल है ये कहाँ का है? जो है ये हैं चीन के। ठीक है। और शूटिंग में ये जो ISSF एथलीट ये होता है खेल, ये शूटिंग का खेल है। ठीक है। स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये शूटिंग से है, ये महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रांज मेडल जीती हैं मनु भाकर शूटिंग में। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान में अभिनव बिंद्रा, ठीक है, इनको मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो एम के रंजीत सिंह। परिमल नाथवानी ने पुस्तक लिखी थी कॉल ऑफ द गिर। लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह। इनकी पुस्तक क्या है? पेंगुइन हाउस। ठीक है। पेंगुइन हाउस इसका जो है प्रकाशन कर रही है, और पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्च कौन किया है? डॉक्टर कर्ट सिंह, कोई शिक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर कर्ट सिंह ने इसको लॉन्च किया है। कैरोस, ये जेनी एस्पेनबैक। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, TN सेशन की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की पुस्तक है। सोर्स कोड, ये है किसकी पुस्तक? बिल गेट्स की। हाल ही में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रघुपति भट्ट को। किसको चुना गया है? रघुपति भट्ट को सम्मानित किया जाएगा। मैसूर के ये चित्रकार हैं। ठीक है। गंजीफा लघु चित्रकला ये जो है बनाते हैं, पुनर्जीवित करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया नगद इनाम दिया जाता है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार का? मिथुन चक्रवर्ती को। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध किस में संधि जो हुई थी उसका क्या नाम है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान के साथ में हुई थी। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? निकिता पौरवाल। ठीक है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।